ये कहानी है तीन लोगों की। एक तरफ था राघव का चुपचाप सच्चा और बेइंतहा प्यार, और दूसरी तरफ था आर्यन का झूठा चाम और खोखला वागा। मीरा को लगा था वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लेने जा रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि वैलेंटाइंस डे पर जो दिल उसने दिया, वही दिल कुछ महीनों बाद टूटकर जमीन पर बिखरने वाला है। एक हाय से शुरू हुई कहानी का मोड़ अब ऐसा आने वाला था जहां प्यार, धोखा, जुनून और कुर्बानी सब एक ही पल में टकराने वाले थे। और इस मोड़ पर मीरा को चुनना था सच्चा साथ या झूठा सपना। आइए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। राघव रात में ऑफिस से आने के बाद सुकून से अपने बेड पर लेटा था। तभी उसने अपना फोन उठाया और इंस्टाग्राम चलाने लगा। तभी उसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ती है। प्रोफाइल पर नाम था मीरा। राघव मीरा की प्रोफाइल फोटो देखने लगा। प्रोफाइल फोटो देखने में वो तो सिंपल और सुंदर लग रही थी। राघव ने काफी देर सोचने के बाद मीरा को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने का वेट करता रहा। इंतजार करते करते 2 दिन बीत गए, पर मीरा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। पर एक हफ्ते बाद करीब रात 12:45 AM पर राघव के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आती है। राघव उठकर देखता है तो मीरा ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। और राघव ये देखकर बहुत खुश होता है और बिना कुछ सोचे समझे मीरा को हाय का मैसेज सेंड कर देता है। और उधर मीरा ने भी तुरंत मैसेज का रिप्लाई हाय से दिया। फिर दोनों की बातें शुरू हुईं। राघव ने बताया वो दिल्ली से है, MNC में जॉब करता है। फिर मीरा ने बताया कि वो बनारस से है और कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। ऐसे ही बातें करते दिन से रात, रात से दिन, दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीनों और महीनों से साल बीत गए। इसी बीच राघव बातें करते करते मीरा को चाहने लगा, पर राघव ने इसका कभी भी मीरा को पता नहीं चलने दिया और चुपचाप जैसा चल रहा था उसने चलने दिया। राघव मीरा की बहुत मदद करता, कभी पढ़ाई में, नोट्स बनाना में, कभी उसकी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जैसे बेस्ट फ्रेंड सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा होता है। कभी भी राघव ने मीरा को अकेला महसूस नहीं होने दिया, हमेशा उसकी मदद करता रहा। तभी मीरा के कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, जो सिर्फ महंगी गाड़ियों में घूमता और अय्याशी करता। दिखने में बहुत हैंडसम था। मीरा उसके देखते ही अट्रैक्ट होने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती होने लगी। इस बीच राघव एक साइड हो गया। राघव उसके मैसेज और कॉल का वेट करता रहता। दूसरी ओर मीरा आर्यन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। पर मीरा को यह पता नहीं था कि आर्यन बिगड़ा हुआ लड़का है, जो लड़कियों के इमोशन की कोई वैल्यू नहीं समझता। पर मीरा इन सब बातों से अनजान थी। मीरा आर्यन को लाइक करने लगी थी और उसके आगे पीछे घूमने लगी। फिर कुछ महीनों बाद वैलेंटाइंस डे वाले दिन मीरा आर्यन को प्रपोज करती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आर्यन हंसकर उसका सबके सामने मजाक बना देता है। मीरा रोते हुए घर चली जाती है। घर जाकर मीरा राघव को कॉल करती है। फोन उठाते ही राघव मीरा से बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में बहुत कुछ सुना देता है कि अभी टाइम मिला है तुम्हें मुझसे बात करने को? मैंने कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, किसी का भी कोई जवाब नहीं। बोलो, चुप क्यों हो? जब राघव का गुस्सा थोड़ा हल्का होता है तो वो महसूस करता है कि मीरा रो रही है। तभी राघव पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मीरा उससे बोलती है, मुझे क्या हुआ, सब सही है, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? राघव थोड़ा गुस्से से पूछता है, बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तभी मीरा राघव को बताती है कि कॉलेज में एक लड़का है आर्यन, मैं उसे लाइक करती हूँ। ये सुनकर राघव के दिल को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर भी वो चुप रहता है, मीरा को महसूस भी नहीं होने देता। मीरा बताती है उसने आर्यन को प्रपोज किया, पर उसने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। कुछ हफ्ते और बीत गए। मीरा ने आर्यन से कहा, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। आर्यन मीरा से पूछता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? मीरा दीवानगी में आकर बोल देती है, जो तुम चाहो। फिर आर्यन उसे होटल में बुलाता है और फिजिकल होने के लिए कहता है, ये सब करोगी तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। मीरा बहुत घबरा जाती है, बोलती है मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी। पर मीरा उससे खोने से डरती थी और फिजिकल होने को रेडी हो जाती बिना सोचे समझे। अगले दिन से ही आर्यन मीरा को इग्नोर करने लगा। मीरा आर्यन से पूछती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने वो किया जो तुमने कहा, फिर भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर आर्यन बोलता है, मुझे बस तुम्हारे साथ फिजिकल होना था, उसके लिए मैंने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया। राघव का कॉल आता है, पर मीरा उसे इग्नोर कर देती, क्योंकि मीरा को पता है कि राघव सब महसूस कर लेता है और समझ जाएगा कि मीरा रो रही है। लेकिन राघव बार बार उसे कॉल करता रहता है। फिर मीरा आखिरकार कॉल उठा लेती है।
राघव समझ जाता कुछ गलत हुआ है। राघव मीरा से पूछता है, क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? राघव भारी आवाज में पूछता है, बताओ क्या हुआ है? क्या आर्यन ने फिर से तुम्हारी बेइज्जती की? मीरा फिर सब कुछ राघव को बता देती है कि आर्यन ने किस तरह उसका यूज किया। ये सुनकर राघव बहुत गुस्सा हुआ और अगले ही दिन बनारस आ जाता है और आते ही मीरा को कॉल करता है कि मैं बनारस आ गया हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। तभी राघव और मीरा पहली बार फेस टू फेस देखते हैं। राघव मीरा को देखकर बहुत खुश होता है, पर मीरा का चेहरा उतरा हुआ होता है। राघव कहता है, लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। मीरा राघव को होटल छोड़कर कॉलेज चली जाती है और राघव जल्दी से फ्रेश होकर सीधा मीरा के कॉलेज चला जाता है। वहां वो आर्यन को ढूंढता है। ये सब मीरा देख लेती है और राघव के पास चली जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव बोलता है, इतनी देर में आर्यन आ जाता है और मीरा और राघव को साथ में देखकर उनका मजाक बनाने लगता है। फिर राघव उसे पकड़ता है और बहुत मारता है। किसी तरह मीरा राघव को बड़ी मुश्किल से रोकती है और कॉलेज से सीधा उसके होटल ले जाती है और वहां उसे बहुत डांटती है। और इसी गुस्से में राघव मीरा को बोलता है, मैं तुम्हें शुरू से पसंद करता हूं और तुम्हें खोने से डरता था, इसलिए आज तक तुम्हें कुछ नहीं बताया। मीरा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है और चुपचाप अपने घर चलती जाती है और बहुत सोचती है कि ये सब क्या हो गया है। राघव उसे बहुत कॉल करता, लेकिन मीरा उसका कोई कॉल नहीं उठाती। फिर मीरा पिछली बातें सोचती कि जितनी केयर, प्रोटेक्शन और हेल्प राघव ने मेरे लिए की है, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। फिर मीरा बहुत सोचने बाद राघव को कॉल करती है तो राघव बताता है कि वो दिल्ली वापस जा रहा है आज शाम की फ्लाइट से। मीरा कहती है, मैं तुमसे अभी मिलना चाहती हूँ। राघव और मीरा कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और मीरा कहती है, क्या हम इस दोस्ती को रिलेशनशिप में बदल सकते हैं? ये सुनकर राघव बहुत शॉक हो जाता है और मीरा से कहता है, ये सब अचानक से कैसे? मीरा कहती है, मेरी जितनी केयर, प्रोटेक्शन या जितना तुम मेरे बारे में सोचते और करते हो, तो शायद ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। राघव खुशी से मीरा को गले लगा लेता है और बोलता है, इसका पल का इंतजार मैं पिछले 1 साल से कर रहा था। और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और अपनी आने वाली 100 साल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। और यहां खत्म हुई आर्यन की कहानी और शुरू हुई मीरा और राघव की कहानी। कुछ साल और बीते और मीरा की ग्रेजुएशन पूरी हुई और फिर मीरा और राघव ने शादी कर ली और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही हैं।